ये जो चित्र देख रहे हो क्या है जी? ये शहीद वीर नारायण सिंह है ना। शहीद वीर नारायण सिंह, इसको कक्षा चौथी के संध्या जांगड़े ने बनाया है ना। आज वीर गाथा के अंतर्गत मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक महान सपूत, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह के बारे में कहानी बताऊंगा। तो आप लोग तैयार हो सुनने के लिए? हाँ सर। हाँ, छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले में एक छोटा सा एक जमींदार था, है ना। एक बलौदाबाजार जिले के सोनाखान क्षेत्र में एक छोटा सा जमींदार था, उसका नाम था राम राय। क्या नाम था? राम राय। राम राय जो है शहीद वीर नारायण सिंह के पिताजी थे। वे लगभग 300 गांवों के जमींदार थे। वे दयालु, परोपकारी, जनता प्रिय थे, है ना। उस समय पूरे देश में अंग्रेज़ों का राज्य हुआ करता था और छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह के पिताजी राम राय बलौदाबाजार के सोनाखान क्षेत्र में क्या छोटे से जमींदार थे। वो जनता के हित में कार्य करते थे। उस समय अंग्रेज क्या करते थे? जनता को प्रताड़ित करते थे, अत्याचार करते थे, है ना, लूटते थे, शोषित करते थे। तो 35 वर्ष की उम्र में शहीद वीर नारायण सिंह जब 35 साल हुए तो राम राय का देहांत हो गया। देहांत होने के पश्चात सोनाखान क्षेत्र का जमींदार बन गया शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ था। वे 300 गांवों के जमींदार बने और छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहला जाता है। इनके पिता का नाम क्या बताया हूँ? राम राय। ठीक है। एक बार क्या हुआ, इनके जमींदारी क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। तो वे क्या किए, आसपास के जमींदारों से, सेठ साहूकारों से उधार में अनाज मांगे, है ना, और जनता में बांट दिए। उस समय अकाल इतना ज़्यादा पड़ा था कि उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। कौन? वीर नारायण सिंह, है ना। वीर नारायण सिंह पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। एक बार क्या हुआ, अंग्रेज के पिट्ठू माखन लाल के पास वे गए और उधारी में अनाज मांगे ताकि अपनी प्रजा को क्या कर सके, दे सके। भूख से जो मर रहे थे उनका कुछ समय के लिए मदद कर सके, है ना। तो माखन लाल ने क्या किया, उनको अनाज देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर वीर नारायण सिंह क्रोधित हो गए, है ना। फिर उसके पश्चात कुछ लोग साथियों के साथ मिलकर उन्होंने उनके मकान में जो अनाज रखा गया था उनको ले गया और जनता में क्या किए, बांट दिए। माखन लाल ने क्या किया, इसका शिकायत अंग्रेज पुलिस से किया। अंग्रेज ने वीर नारायण सिंह को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, है ना। फिर जेल में थे तो वे कुछ साथी के साथ जेल से फरार हो गए और जेल से फरार होकर अपने सोनाखान में वापस आ गए, है ना। और लगभग बहुत सारे जनताओं ने वीर नारायण सिंह का सपोर्ट किया और उनका साथ दिया और अंग्रेज़ों से लोहा लेने की योजना बनाई। लगभग उनके साथ 500 लोगों का एक टुकड़ी बन गया था और अंग्रेज़ों से लोहा लेने का क्या बनाया, एक योजना बनाया और रात में मीटिंग कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें बहुत सारे आदिवासी लोग मारे गए और शहीद वीर नारायण सिंह वहाँ पकड़ा गए। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह क्या हुए, पकड़ में आ गए और उनको जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाला गया तो उन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में क्या किया, फांसी की सज़ा दे दी गई, फांसी सुना दी गई। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में क्या किया, फांसी पर लटका दिया गया। और ठीक है, फांसी पर क्या कर दिया गया, लटका दिया गया। और यहाँ पर लगभग वीर नारायण सिंह अंग्रेज़ों से जब युद्ध कर रहे थे ना, तो जीतने की कगार पर आ चुके थे, लेकिन उनके कुछ गद्दार साथियों ने अंग्रेज के पक्ष में साथ दिया और उनको घेरवा कर पकड़वा दिए और उनको जेल में क्या कर दिए, डाल दिए। फिर कब फांसी दिया गया उसको, 10 दिसंबर 1857 को क्या किया गया, फांसी दिया गया। तब से लेकर आज तक 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। क्या किया जाता है, श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। तो शहीद वीर नारायण सिंह हमारे छत्तीसगढ़ के एक महान सपूत थे, जो हमारे छत्तीसगढ़ में
1857 के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किए थे, लड़ाई लड़े थे। अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किए थे? अच्छा, शहीद वीरनारायण सिंह के पिता का नाम क्या बताया? राम राय। क्या बताया? राम राय। हाँ, और ये है शहीद वीरनारायण सिंह, है ना। इसी को 10 दिसंबर 1857 को फांसी दिया गया। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं, है ना। प्रथम क्या कहलाते हैं? शहीद कहलाते हैं। अगर सोचो वीरनारायण सिंह के सांगी लोग, उनके साथी लोग अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो क्या होता? क्या वीरनारायण सिंह पकड़ में आता अंग्रेजों के? नहीं। उनके साथी ने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने घेर लिया और उसे पकड़ लिया, है ना। काश अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो आज वीरनारायण सिंह अंग्रेजों से और बहुत सारा युद्ध लड़ते और अंग्रेज लोग हो सकता था कि छत्तीसगढ़ की भूमि को छोड़कर जा भी सकते थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, वीरनारायण सिंह बिंझवाड़ जनजाति के थे। कौन से जनजाति के थे? बिंझवाड़। और कौन सा क्षेत्र के जमींदार थे? सोनाखान। कहाँ? सोनाखान। सोनाखान बलौदाबाजार जिला में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया। उनके पिता का नाम क्या बताया था? राम राय। ठीक, पिता का नाम क्या बताया था? राम राय। कब फांसी दिया गया उनको? 1857। 10 दिसंबर 1857। वेरी गुड, समझ में आ गया। चलो एक बार संध्या के लिए जोरदार तालियां, जो इतना सुंदर संगीत में आए हैं।